इसके अवसर पर और हम सब जहां भी बैठे हैं हृदय से अपनी भावांजलि अर्पित करेंगे। और एक बार मैं चाहूंगी तालियों के प्रणाम से आप अपने हृदय के भावों को उनके चरणों में समर्पित करें। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी 11 किसानों को ट्रैक्टर्स प्रदान करेंगे फ्लैग ऑफ के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और माननीय कृषि मंत्री महोदय और समस्त विशिष्ट जनों के साथ पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात 11 किसानों को ट्रैक्टर प्रदान करेंगे और उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आज का ये ऐतिहासिक दिन और भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की इस विशालकाय प्रतिमा के नीचे इस भाव से सभी खड़े होकर तस्वीर खिंचा रहे हैं श्रद्धांजलि देने के बाद कि उनकी छत्र छाया, उनके विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करें और किसानों के लिए जो कुछ उनका सपना था हम सब आगे बढ़ रही है उत्तर प्रदेश सरकार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय 11 कृषकों को ट्रैक्टर प्रदान करने के लिए व्यवस्था कर चुके हैं। विधान भवन के आगे ही हरी झंडी दिखाकर उन्हें अपने आशीर्वाद के साथ रवाना करेंगे। मंच पर उनका आगमन और हम सब उनका मार्गदर्शन योगदान दे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच की ओर पधार रहे हैं। मैं चाहूंगी एक बार पुनः अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों के प्रणाम से उनका मंच पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज किसान दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही माननीय उप मुख्यमंत्री एवं समस्त मंत्रीगण और जन प्रतिनिधिगण का भी मंच पर हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जयंती वास्तव में उन महान पुरुषों के विचारों को आत्मसात करने और उन्हें जानने का एक अवसर है। आज के इस मंच के कार्यक्रम का शुभारंभ हम करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत से। मैं माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय कि भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जीवनी पर आधारित पुस्तक और शिष्टाचार, ये दोनों पुस्तकों को प्रदान करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। उनके आदर्शों और जीवन मूल्यों को दिखाती हुई ये 2 पुस्तकें। और अब मैं प्रमुख सचिव कृषि श्री रविंद्र जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का भी इन्हीं पुस्तकों के द्वारा स्वागत करें और साथ ही मंचासीन समस्त गणमान्य अतिथियों का भी स्वागत करें। और मैं चाहूंगी आप सब एक बार तालियों के पुष्पों से मंचासीन समस्त अतिथियों का स्वागत करें। जीवन तुम्हारे सही चल रहा है। देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। ये संदेश देने वाले भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती किसान दिवस पर सभी का स्वागत और अभिनंदन। और अब हम प्रमुख सचिव कृषि श्री रविंद्र जी से अनुरोध करेंगे कि वो
अतिथियों का स्वागत अपने उद्बोधन से करने की कृपा करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, सिंचाई मंत्री जी, मत्स्य मंत्री जी, सहकारिता मंत्री जी, उपस्थित माननीय गण जो मंच पर उपस्थित हैं, किसान बंधु, अधिकारी साथियों, पत्रकार बंधुओं, भाइयों बहनों, मैं आज इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं और उनके आशीर्वाद की आशा करता हूं। सभी माननीय मंत्रीगणों का बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम मंच पर आसीन माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी से अनुरोध करेंगे कि अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता के, भारत माता के, मां भारती के सच्चे सपूत माननीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित किसान सम्मान दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय कृषि मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय मंत्री आदरणीय JPS राठौर जी, माननीय मंत्री निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संजय निषाद जी, माननीय मंत्री आदरणीय बलदेव सिंह औलख जी, माननीय मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय विधायक नीरज वोरा जी, माननीय विधायक महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, सदस्य विधानगण, अधिकारीगण, पत्रकार मित्र, सामने बैठे भाइयों तथा बहनों, आज भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती को पूरा देश धूमधाम के साथ मना रहा है। आजादी के बाद चौधरी चरण सिंह जी के रूप में मां भारती को एक ऐसा लाल प्राप्त हुआ जिसने किसानों की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित ही नहीं किया। किसानों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, खेती को उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए पूरा जीवन समर्पित किया और उन्होंने नारा दिया कि देश की खुशहाली की रास्ता हरे भरे खेतों से ही गुजरता है। आज हम कह सकते हैं चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान दिवस तो देश भर में मनाने का फैसला लिया ही, मां भारती के सच्चे सपूत चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर के देश भर के किसानों का सम्मान करने का काम किया है। ऐसे अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हम सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया था कि हम देश के किसानों की आय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, दोगुना करने का काम करेंगे। उस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में लगातार काम किए हैं। आज हम कह सकते हैं कि देश भर में उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में नंबर 1 पर है, चीनी उत्पादन में नंबर 1 पर है। अतिरिक्त जो किसानों के सहायक उत्पाद होते हैं, दुग्ध उत्पादन में भी पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। आज हम कह सकते हैं कि किसानों की आय बढ़ाने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपेक्षित प्रगति हासिल की है। हमने किसानों की जमीन को सिंचित क्षमता में वृद्धि करने का काम किया है। जल शक्ति मंत्री जी बैठे हैं आपके नेतृत्व में, बेहतर से बेहतर काम किसानों की सिंचाई के लिए हर समय चिंतित रह करके करने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, भारत माता की महान सपूत भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की आज पावन जयंती है। मैं 122वीं पावन जयंती के अवसर पर चौधरी साहब को किसानों के लिए, प्रदेश और देश के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए स्मरण करते हुए उनकी स्मृतियों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, सन 2002 से प्रदेश में यह दिवस किसान सम्मान दिवस के रूप में आयोजित हो रहा है और आज मुझे प्रसन्नता है कि अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले किसानों को यहां पर सम्मान किया गया। कृषि वैज्ञानिकों को भी सम्मान दिया गया। किसानों को प्रदेश सरकार के स्तर पर
मुख्यमंत्री कृषक सम्मान योजना के अंतर्गत 11 ट्रैक्टर भी दिए गए। यह जितने भी कार्य डबल इंजन की सरकार के द्वारा आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिए जा रहे हैं, इसके पीछे का एक ही हेतु है जो चौधरी साहब कहा करते थे कि अगर किसान गरीब होगा तो भारत अमीर नहीं हो सकता। भारत को समृद्ध बनाने के लिए हमें अपने अन्नदाता किसान को समृद्ध बनाना पड़ेगा और अन्नदाता किसानों के लिए जो प्रयास 2014 से प्रारंभ हुआ वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। दुनिया उसको मॉडल के रूप में ले रही है। वह सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हो, उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाने का कार्य हो, खेती को तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य हो, या फिर किसानों के लिए किसान कृषक दुर्घटना बीमा योजना हो, किसान बीमा प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना हो, फसल बीमा योजना हो, कृषि सिंचाई की योजना हो, या फिर किसान सम्मान निधि। यानी अगर आप कह सकते हैं कि आजादी के बाद जिन बातों के लिए चौधरी साहब का कांग्रेस के साथ मतभेद हुआ था और वह किसानों का मुद्दा था, उन मुद्दों को पहली बार भारत के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना करके सरकार के प्राथमिकता का विषय बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आप याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इस बात को कहा था। उनका मानना था हमें किसान की आमदनी को दोगुना करना है। इसके लिए उन्होंने जो इनिशिएटिव उठाए उसके परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश के अंदर भी अकेले मैं आपको बताऊं 1996 से लेकर के 2017 तक 22 वर्ष में प्रदेश के अंदर कुल 95,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों के खाते में गया था और 2017 से लेकर के अब तक यानी 22 वर्ष में 95,000 करोड़ और 17 से लेकर के 23 के बीच में 24 के बीच में मात्र 7-7.5 वर्ष में हमने 2,61,000 करोड़ रुपए की राशि अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से दिए हैं। ये केवल गन्ना किसानों की बात मैं कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी का जोर एक बात को लेकर के है, वह है कि लागत को कम करना, उत्पादन को बढ़ाना और इसी के माध्यम से हम किसान को समृद्ध कर सकते हैं, खुशहाल कर सकते हैं, भारत को खुशहाली के मार्ग पर प्रशस्त कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश तो इसके लिए बहुत उर्वरा भूमि है, प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा है, पर्याप्त जल संसाधन है। ये डबल इंजन की सरकार ने पिछले 7-7.5 वर्ष में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा दी है। 14 लाख निजी नलकूपों को प्रदेश सरकार ने फ्री में विद्युत उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। 2 से 2.5 हजार करोड़ रुपए हर वर्ष प्रदेश सरकार अपने पैसे से अपना पास से पैसा दे करके उन किसानों को फ्री में बिजली उपलब्ध करवाती है। प्रदेश के अंदर जो पहले से लगे हुए ट्यूबवेल हैं उनको सोलर पैनल के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है।